हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आपके मन में ये डर है कि कॉपी कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखना है, कौन सा हमें पेज का यूज करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉपर जो है ना कैसे लिखते हैं, कॉपी किस तरह से लिखा जाता है कि हमें फुल मार्क्स मिले। यदि आपका 80 है, 80 नंबर का है तो आपको 80 में से किस तरह से लाना है और टीचर जो जाँचने वाले होते हैं वो आपको 80 में से कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों। हो सके तो अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। टॉपर जो है ना कॉपी कैसे लिखते हैं इसके बारे में बताएंगे। आगे का पेज जो है ना किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है कि आपको एग्जामिनर जो है वो अच्छे नंबर दें, ठीक है। अगर कॉपी में कुछ गलत हो जाता है तो किस तरीका को अपनाना चाहिए, किस तरह का से काटना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। लिखने का ढंग जो है वो किस तरह से आपको होना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए। अगर आपको हिंदी का पेपर है तो उसमें कौन सा लैंग्वेज का हमें यूज करना चाहिए, शुरुआती में शुरू से लेकर अंत तक में सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है प्यारे बच्चों। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए कोई भी फेक वगैरह नहीं हमने बताया है और हमने इसको लिख कर नहीं बताया। आपका देख सकते बिहार बोर्ड का लोगो लगा हुआ और बिहार बोर्ड यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर भी देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो को बिल्कुल आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग थंबनेल पर क्लिक किए होंगे तो आपको मन में यही डाउट होगा कि कॉपी किस तरह से टॉपर लिखते हैं और हमें किस तरह से लिखना है कि मार्क्स जो है ना अच्छे से अच्छे मिल सके प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग शुरुआती से समझते हैं। तो पहले आपको देखिए इस तरह का OMR शीट रहेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको क्या होता है ऑब्जेक्टिव का आंसर इसमें देना होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का जो आंसर इसमें ना 35 में 35 इस लड़कों को मिला जो कि इंटर का ये, ठीक है। इंटर का है, चाहे आपका ये इंटर का कॉपी है लेकिन आप इंटर में पढ़ रहे हैं चाहे आपको मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, ये दोनों के लिए वीडियो काफी है महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों को इस वीडियो को देखना है। यहाँ पर हम कॉपी आपको यहाँ पर देख रहे हैं शुरुआती दौर में जो आपको दिखा रहा है वो इंटर का है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 मिला। यानी 35/35 कैसे मिला, तो इनको ऑब्जेक्टिव जो पूरी तरीके से अच्छे जानते थे, इन्हें कोई सा भी आंसर का गोला जो है ना गलत नहीं किए, तभी तो इनको 35 में 35 आंसर आया। देखिए यहाँ पर टीचर का भी सिग्नेचर किया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि कॉपी जो ना किस तरह से लिखना है, किस ढंग से लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। पहले समझिएगा 2 अंक का प्रश्न रहता है, उसे 2 अंक को किस तरह से आप लोग जवाब दे सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर समझना है। देख सकते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा ये जो कॉपी है टॉपर की कॉपी जहाँ पर लाया गया, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इन्हें देखिए लिखने का जो ना कौन कैसा ढंग होना चाहिए, कौन सा पेन का यूज करते हैं टॉपर लोग। आप भी टॉपर अगर बनने के लिए तैयार हैं, इच्छुक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। देखिएगा टॉपर हमेशा 2 पेन का यूज करते। कितने पेन का यूज करते हैं बाबू? 2 पेन का। एक क्या हुआ, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक है। एक ब्लैक एक क्या ब्लू, ठीक है। एक ब्लैक में जो होता है ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, हेडिंग देना। देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ब्लैक पेन से क्या करा, हेडिंग दिया है, ठीक है। अब ब्लू पेन से क्या काम करना, आप सभी को ब्लू पेन से लिखना है प्यारे बच्चों। अगर इस वीडियो को नहीं देख कर जाते हैं तो आप लोग बोर्ड परीक्षा काफी नजदीक आ चुका है मैट्रिक इंटर वाले छात्र छात्राएं के लिए। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कॉपी जो लिखने का डर है वो खत्म हो जाएगा, 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इन्होंने देखिएगा किस तरीका से लिखा, तो यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज किया जिससे ये पता चलेगा एग्जामिनर को जो जांचते हैं कॉपी, उनको ये पता चलेगा कि नहीं हेडलाइन जो ना किस चीज का बनाया। सबसे पहले इनको इस पे नजर जाएगा कि प्रश्न यह जो ना यहाँ पर किसके बारे में लिखा गया और उत्तर के बारे में क्या इन्होंने लिखा, और ये इसके बारे में इससे अगर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर उनका आता है अंदाज कि नंबर जो है ना सही से सही तरीका से देना चाहिए। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अंक नहीं काटना चाहिए। अगर इनका 2 अंक का प्रश्न है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 लिखकर इस तरह से यहाँ पर लिखा गया। अगर इन्होंने इस तरह से लिखा है तो यहाँ पर डायरेक्ट टीचर देखेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर के माध्यम से लिखा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रश्न है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है और यहाँ से उत्तर का जो माध्यम होता है ना वो आपका ब्लू पेन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिएगा इन्होंने लिखे थे, इनमें 2 में 2 इनको मार्क्स मिले भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख लीजिए आपका 2 में 2 यहाँ पर मार्क्स आपको मिले। देख सकते हैं यहाँ पर 2 में 2 मार्क्स इनको मिले। आपको अच्छा से दिख नहीं पा रहा होगा, ठीक है। अब इसको पूरा आंसर के लिखने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्या लिखते हैं, डैश देते हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं, ये देखिए क्या कर रहा है, इसका मतलब हो कि आपका यहाँ पर आंसर जो है इसका समाप्त हो गया। आप दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या ब्लैक पेन से देखिए इन्होंने लिखा कि 2 अंक का ये भी है और उत्तर जो है ना इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो इससे एग्जामिनर को इसको कॉपी जो है ना आपका सिर्फ एक तो कॉपी जांचेगा नहीं, उनको डेली का आपको 1000 कॉपी उनको जांचना होता है, 1000+ कॉपी। तो सब लाइन बाय तो लाइन तो आपको पढ़ेंगे नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे किस तरह से इन्होंने लिखा है, ठीक है। लिखने का किस तरह से ढंग है, वो कैसे लिखते हैं, तो इसके बारे में समझ गए कॉपी किस तरह से लिखते हैं। अब कहाँ से शुरू करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा आपका यहाँ पर पैराग्राफ दिखेगा प्यारे बच्चों,
इस पैराग्राफ को छोड़कर आपको प्यारे बच्चों लिखना है, ठीक है। क्या काम करना है, बहुत सारे पैराग्राफ जो ना बच्चे यहाँ से लिखने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा कॉपी के लिए नहीं। यहाँ पर देखिए बनाया गया पैराग्राफ किस लिए, साइड में इधर भी छोड़ना है प्यारे बच्चों और आगे भी छोड़ना है। इससे ये होता है ना, जो टीचर जो एग्जामिनर जो होते हैं यहाँ पर नंबर देने के लिए छोड़ा जाता है। जैसे 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर नंबर लिखने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आता है, ठीक है, ना कि आपको लिखने के लिए रहता है, ठीक है। इस बात को आपको गौर से ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। देखिए टॉपर कितने सुंदर हैंड राइटिंग में लिखे, तभी तो इनको अच्छे में अच्छे मार्क्स मिल रहा है। क्यों टॉपर आए, तो इन्होंने जो ना सही सही लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझना है कि जो है यहाँ पर कौन सा पेन का यूज करना, इसके बारे में भी आपको बता दिए। टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं इसके बारे में बता दिया। अब समझना है यहाँ पर कि आगे का पेज जो ना किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है। तो देखिए इन्होंने जो ना आगे का पेज जो ना किस तरह से लिखा है, ये देखिए आपका आगे का पेज है। इन्होंने देखिए यहाँ पर कहीं पे भी आपको काट छाट कर नजर नहीं आता होगा, ठीक है। कहीं पर आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग 99% कोशिश कीजिएगा कि आगे का जो पेज हो उसमें आपको साफ साफ लिखना है, बिल्कुल कोई सा भी यहाँ पर गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर बाय द वे गलत हो भी जाता है ना, जैसे कि हमने संबंधित लिखा, कारक यहाँ पर नहीं लिखना था, तो इसको सिर्फ क्या करना, तिरछा बस ऐसे लाइन को काट देना, ना कि इसको इस पे दोबारा आपको टच करना है प्यारे बच्चों, दोबारा क्या करना, बिल्कुल टच नहीं करना, ठीक है। आप लोग समझ गए कॉपी किस तरह से लिखना, आगे का पेज का बिल्कुल गलत नहीं करना है। और देखिए इनका जो ना चौथा पेज में जो इस तरह से लिखा गया, देखिए चौथा पेज में भी है, इनको दो में 2 मार्क्स यहाँ पर मिले, देख सकते हैं, बिल्कुल 2 में 2 मार्क्स मिले। तो आपका जो रेड पेन का यूज होता है ना, वो एग्जामिनर जांच करने के लिए करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं करना रेड, ना ही ग्रीन पेन का यूज करना। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ग्रीन का पेन का भी यूज करते हैं, लेकिन ग्रीन पेन आपको नहीं यूज करना, ब्लैक ऑन ब्लू का पेन का यूज करना। आपको दिया भी रहता है इंट्रैक्शन में, क्या आपको पढ़ना कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखिए और इसको जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर इंड हो जाता है तो आप इस तरह का पॉइंट जरूर आप लोग दे सकते हैं, इससे ये पता चलता है एग्जामिनर को कि इन्होंने जो है यहाँ तक उत्तर दिया, बिल्कुल सही सही उत्तर दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से उन्होंने देखते हैं कि बिल्कुल सही सही इस तरह का 2 अंक के प्रश्न लिखे हैं, तो इस तरह से लिखा। आप देखिए उत्तर का लिखने का तरीका भी होना चाहिए यार बच्चों, देख सकते हैं उत्तर का लिखने का एक तरीका भी होना चाहिए। इसी तरह कॉपी अगर आप लोग लिखते हैं तो कोई भी आपको नंबर नहीं काटने का दम है, किसी टीचर का भी उसको काटने से पहले वो सोचेगा 2 शब्द कि उसको नंबर किस तरह से काटे, कैसे काटे, ठीक है। अब आपको नीचे आना, आप देखिए फिगर का बात रहा। अब बहुत सारे क्वेश्चन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोलते हैं कि सर फिगर ही बनाना होता है क्या बोर्ड पर, भी बिल्कुल फिगर से ही आपको भी नंबर यहाँ पर मिलते हैं अच्छे खास। आपका 5 नंबर में क्या होता है, आपका उसका पैराग्राफ भी लिखना होता है और आपको यहाँ पर फिगर भी बनाना होता है। अगर फिगर नहीं बनाते हैं, अगर 5 में आ रहे तो आपको 3 नंबर देकर आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। क्यों हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप उसमें फिगर नहीं बनाया, ठीक है। अगर तंत्रिका तंत्र का आपके बारे में लिखना के लिए आएगा तो उसके बारे में तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको लिखना भी पड़ेगा और साथ में पिक्चर भी बनाना पड़ेगा, बायोलॉजी का बात करें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कर, यहाँ पर जो ना इन्होंने क्या पिक्चर भी बनाया था, देख सकते हैं यहाँ पर इमेज बनाया है। तो इमेज यहाँ पर देखिएगा एग्जामिनर जो होंगे देखेंगे, पैराग्राफ भी इन्होंने लिख दिया, इमेज भी बना दिया। अब इसको नंबर किस तरह से काटें, तब इसको तो मजबूरी हो जाएगा 5 में 5 देने का, ठीक है। अब तो इसका 5 में 5 इसको मजबूरी हो जाएगा, अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ भी लिखा है, हैंड राइटिंग भी सही से लिखा है, पेन से भी बहुत ही अच्छे सुंदर से मतलब हैंड राइटिंग लिखे हैं, तब इनको इमेज भी बनाया, तब इनको जो है ना सही में सही 5 में 5 को नंबर बिल्कुल मिलेगा प्यारा बच्चों, ठीक है। इसी तरह आपको कॉपी लिखना है, देख सकते हैं एग्जामिनर का लिखने का कुछ तरीका, इस तरह से आप लोग लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। और इस वीडियो को देखने से आपको यही पता चला होगा कि टॉपर जो है किस तरह से लिखते हैं, टॉपर का कॉपी कैसा होता है, टॉपर क्यों बन जाते हैं। तो इसी के माध्यम से वो टॉपर बन पाते हैं, जो है मेन रूप से उनका कॉपी पे फोकस होता है कि कॉपी जो है किस तरह से लिखा गया है, ठीक है, कैसा हैंड राइटिंग में लिखा गया है, ठीक है, कौन सा पेन इन्होंने यूज किया है, कितना वर्ड का इन्होंने सही सही लिखा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, उनको नहीं भी आता है ना, तो एक पैराग्राफ लिख देते, लेकिन बहुत सारे लंद फंद यहाँ पर मतलब लिख देते हैं, कुछ भी यहाँ पर आ रहा है मन में वो लिख दे रहे हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है प्यारे बच्चों, ऐसा गलती आप करेंगे तो आपका जो ना टॉपर में नाम नहीं आएगा। जो भी आपका आंसर आ रहा है वो सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। टॉपर के बनने का यही वहाँ पर राज है कि वो सटीक आंसर लिखते हैं, सही सही लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो ठीक है, आपको इसी तरीका से अपनाना है और आपको अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं टॉपर का, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर में 2 अंकीय प्रश्न लिखे
लिखे हैं, जो कि इन्होंने देखिए उत्तर के साथ यहाँ पर पहले जो है ना आपका ब्लैक पेन का यूज़ करना, फिर आपको ब्लू पेन का यूज़ करना। ये आपको इससे ना एकदम डायरेक्ट आपको शिक्षक को ये पता चलेगा कि इन्होंने जो लिखे हैं डायरेक्ट आपका हेडिंग पे पहला नजर जाएगा ब्लैक पेन पर, उसके बाद ब्लू पेन पर आएगा नजर कि उत्तर जो है ना यहाँ से इन्होंने शुरू किया। अब देखिए बहुत सारे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं बाबू, तो यहाँ पर याद रखिए गलती जो करते हैं, अगर उनका आंसर गलत हो जाता है तो वो क्या करते हैं, इस तरह से काट पीट कर देते। देखिए इस तरह से काटिएगा तो टीचर की नज़र में सबसे पहले आपको कहाँ जाएगा, इधर नहीं, आपको सबसे पहले कटा हुआ निशान पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं काट कर, तो हाईलाइट जब कर दिए हैं तो आपका यहाँ पर टीचर जाएगा क्या जानेगा कि आपको कुछ आता नहीं, बहुत सारे काट पीट कर लें, यहाँ काट लें। तो आपको इस तरह से गलती नहीं करना। अगर आपको गलती हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो सिर्फ क्या करना, ना ही सामने से इसे काटना क्या है, बस इस तरह से आपको काट देना, ठीक है, इस तरह से काट देना। उसके बाद जो भी आपको लिखना है लिखते रहना, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि आपने जो सही लिखा, यहाँ पर गलती हो गया है, तो यहाँ पर जो एग्जामिनर जो देखेंगे वो सिर्फ देखेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर एक बार ही इन्होंने यहाँ पर इस तरह से गलत किया, ठीक है। आपको यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर देना है, यहाँ पर टिक लगाकर कि जैसे कि यहाँ पर गलत हो गया तो पूरी तरह से इस तरह से काम कर देना है। ऐसा गलती आपको नहीं करना, इससे आप टॉपर में नाम आपका नहीं आने वाला, आप लोगों को नंबर अच्छा नहीं आने वाला, ठीक है। आप यहाँ पर समझिएगा यह कि जो है ना हिंदी का अगर पेपर है या साइंस का पेपर है तो हमें किस तरह से उपयोग करना चाहिए, शुरुआती में भी किस तरह से आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपका हिंदी का पेपर है या साइंस का पेपर है तो पहला बार जो यहाँ पर सब कुछ भरने का होता है आपका हिंदी में ही भरना है, ठीक है, ना कि आपको इंग्लिश में भरना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हिंदी में सारा कुछ हिंदी में लिखना, कहीं पर भी आपको इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने 5 मार्क्स का यहाँ पर बनाया है, जो कि चित्र के साथ इन्होंने बनाया, बिल्कुल सही देखिए सारा कुछ इन्होंने दर्शाया है कि कहाँ पर क्या। देखिए चित्र यानी कि सोशल साइंस का चित्र बनाना भी आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा स्थान है, इसके बारे में भी लिखना होगा, इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनर किस तरह से इसको देखकर काटेगा नंबर, बिल्कुल नहीं काटेगा। ये जब 5 नंबर का है तो 5 नंबर में 5 इनको मिलेगा, क्योंकि उसके बारे में पूरा दर्शाया भी गया है, इन्होंने बताया भी है कि कहाँ पर क्या चीज़ है, सारा कुछ, ठीक है। तो इससे आपको ये समझने का सीख मिलता है कि आप लोग किस तरह से आप लोग टॉपर का कॉपी देखकर लिख सकते हैं, आप लोग शुरुआती दौर किस तरह से कर सकते हैं कि आप लोग टॉपर में भी जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। सारा कुछ इस वीडियो में आपको कन्फ्यूजन जो था वो सबका दूर कर दिए हैं कि टॉपर जो है ना कॉपी कैसे लिखते हैं, कौन सा हमें पेज का यूज़ करना चाहिए, आगे का पेज साफ साफ जो है ना कैसे लिखना है, सारा कुछ इसमें बताएं। कॉपी लिखने का ढंग जो होना चाहिए किस तरह से होना चाहिए, अगर किसी चीज़ का यहाँ पर गलती हो जाता है आंसर तो उसको कैसे काटना, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बता दिए। तो आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।